प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर आपकी न सिर्फ बहुत उत्साह से भरी और हमारे मन को भी प्रसन्न करने वाली प्रतिक्रियाएं न सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बल्कि बेगूसराय बिहार से, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से, मुंबई से, तमाम जो कुछ पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ से हमको मिल रही हैं। बल्कि पश्चिम बंगाल से भी एक दिन एक फ़ोन आया। तो बहुत अच्छी बात है कि ये बताता है कि हम सब की जो इच्छा है वो जिस तरह सूरजमुखी का फूल सूरज की तरफ ही झुकता है, तमाम तरह की चुनौतियों से और कठिनाइयों से और बुराइयों से लड़ने के बाद भी हमारा और आपका मन उसी तरफ जाना चाहता है जहाँ प्रगति है। प्रगति भौतिक नहीं, एक मन की प्रगति जिसको हम आध्यात्मिक प्रगति कहते हैं। आपके कई प्रश्न, आपके भीतर के द्वंद्व को भी, आपके हमारे भीतर जो द्वंद्व है, डायलेमा है, दुविधा है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, सर ज़रूर हिलाते रहते हैं, कहीं किसी संत को सुनते हैं या किसी अपने धर्म से जुड़ी हुई किसी पुस्तक को, धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कई सारी चीज़ें जो स्वाभाविक हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह के एक अनुसंधान, परिश्रम, अध्यवसाय और निरंतर उस तरफ आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति है, वो हम लोगों में नहीं है। क्योंकि हमारा अभी भी उद्देश्य सांसारिक दायित्वों को पूरा करना है और कई बार अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करना है। इसके बीच में कोई चीज़ छूटती है तो वो है मन की शांति, और मन की शांति ही अध्यात्म का दूसरा नाम है। जो एक प्रश्न या जिज्ञासा कह लीजिए, प्रश्न तो मैं नहीं कहूँगा, वो हमारे एक वरिष्ठ साथी ने जबलपुर से हमें भेजा है। और इनका कहना है कि हमने विद्वानों से ये सुना है कि बिना प्रभु की मर्जी के इस संसार में एक पत्ता भी नहीं खड़कता है। इसको हम पहले भी किन्हीं किन्हीं रूपों में चर्चा में ले चुके हैं। सच क्या है? सच दरअसल तर्क, बहस, निंदा इन सब से परे है। वो अनुभूति जन्य है। जिस तरह आप बुखार, जब तक ईश्वर न करे किसी को हो, बुखार नहीं होता है तो आप ये समझ नहीं पाते कि बुखार है क्या। कोई आपको लाख समझाए कि शरीर तपने लगता है, बेचैनी लगने लगती है, चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता। जीवन की बहुत सारी अनुभूतियाँ, दुख सुख, उनसे गुजरने के बाद ही मालूम पड़ते हैं। तो ये सवाल ज़रूर करिए कि क्या आप कभी ऐसी अनुभूति से गुजरे हैं जहाँ आपको लगा है कि ईश्वर रूपी हवा का झोंका छू कर गुजर गया। अगर ऐसा है तो अलग बात है, नहीं है तो फिर आप और हम कुछ नहीं जानते। चलिए इन सब प्रश्नों के उत्तर देंगे हमारे विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। तो दोनों चीज़ें हैं जी। वैसे दोनों तथ्य जो आपने अपने विश्लेषण में बताए हैं, ये दोनों पृथक पृथक तथ्य नहीं हैं। दोनों जो विषय चिंतन है वो एक ही है, लेकिन इसकी मूलता में समझने के पहले गूढ़ता समझ लीजिए। बहुत सुंदर रसोई आपके घर में बनी हुई है। गृहिणी ने बड़े आनंद से जो है चब चोष लव भोग भक्ष सभी प्रकार के रसोई आपके बना के रखा है। अब रसोई आपको परस दी गई है, थाली में, कटोरी में रखकर सजाकर परस दी गई है। आप आकर बैठते हैं तो आप उससे कहें कि हे रसोई, तू मेरे मुखारबिंद में चली जा, मेरे भाग में तो है, सामने आ गई तो चली जा। तो क्या वो थाली में रखा हुआ भोजन आपके हाथ में, मुख पर चला जाएगा क्या? आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा ना, उसको मिलाना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, हाथ में लेना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा उपक्रम। दूसरा, आप भूल रहे हैं, उस भोजन को बनाने में किसी ने प्रयत्न भी किया है, तब वो भोजन तुम्हारे पास आया हुआ है। तो प्रयत्न करने वाला, उस भोजन की सामग्री को तैयार करने वाला, उस दुर्लभ शरीर को बनाने वाला परमात्मा है। उसने तुम्हारे शरीर को बनाकर देखा कि अब ये बेचारा अकेला हो जाएगा, क्या करें, तो स्वयं उसमें बैठ गया। चित्त चैतन्य बनकर, प्राण तत्व बनकर, आत्मा राम बनकर खुद बैठ गया उसमें।
तब वो जो है हिरण्यगर्भ जो है, वो पिंड जो है, वो अंड जो है, वो सक्रिय हुआ। 24 तत्व एकत्रित हो गए, लेकिन वो हिला नहीं। तो परमात्मा ने कहा ऐसे में तो ये सारे तत्व जो है समन्वित नहीं होंगे, तो वो स्वयं बैठ गया। अब इतनी सी बात है कि घर से बाहर निकलकर आपने अलग अलग प्रकार का नशा धारण कर लिया है। आपने वासनाओं को ग्रहण कर लिया, आपने इच्छाओं को ग्रहण कर लिया, आपने तमाम तन्मात्राओं को ग्रहण कर लिया, आपने क्रोध को ग्रहण कर लिया। अब इन सब से आप मदहोश हो गए हैं, पता पूछ रहे हैं अपना घर से बाहर निकल करके। तो बस इतना करना है कि आपको समझ लेना है कि जिस परमात्मा को आप सोच रहे हैं कि वो मिलेगा, वो इतना दयालु है कि उसने कलम तुम्हारे हाथ में दे रखी है। उसने कहा है तू लिख, तू कर, तू पढ़, तू जो चाहे वो प्राप्त कर। तो बोले मैं क्या करूँगा, मेरा काम क्या है, मैं साक्षी भाव में विद्यमान रहूँगा, तुझे लाऊंगा और ले जाऊँगा। बोले बीच में बोले जितना तू लिखता चला जाएगा सब तुझे मिलेगा, जितना तू लिखता जाएगा। लिखना तो जीवन की सुंदरतम किताब देने का काम परमात्मा करता है। यद विधना लिखते ललाट पट्टम या राई घटे न तिल बढ़े, इसको हम जो विश्लेषण करते हैं वो हमारी समझ की प्रतिकूलता है। हमारी समझ की प्रतिकूलता इसलिए कि हम उस तथ्य को नहीं समझते कि हम ही इसके लेखक हैं, हम ही इसके विचारक हैं, हम ही इसके पालक हैं, क्योंकि हम ही परमात्मा हैं। को हम सो हम, तो उसे ऊपर कहाँ ढूंढ रहे हो तुम। इस गहराई तथ्य को बड़े सुंदर ढंग से जब योग वशिष्ठ में जब भगवान श्री राम को लेने के लिए विश्वामित्र आते हैं, तो भगवान श्री राम विश्वामित्र के समक्ष अपने आत्मचिंतन से अर्जित ज्ञान के बारे में वार्तालाप करते हैं। वो ज्ञान पर बोलते हैं, भक्ति पर बोलते हैं, वैराग्य पर बोलते हैं, और सब तरफ साधु साधु की ध्वनि निकलती है कि कितना सुंदर आपने सृजन किया है। तब विश्वामित्र जी निवेदन करते हैं कि इनका ज्ञान तो परिपूर्ण है, किंतु आप गुरु हैं, तो मेरे ले जाने के पहले आप इनको कुछ ज्ञान दीजिए। ध्यान रखिए, वहाँ रामचंद्र जी भी बैठे हुए हैं, वहाँ लखन लला भी बैठे हुए हैं, वहाँ भरत भी बैठे हुए हैं, वहाँ शत्रुघ्न भी बैठे हुए हैं, वहीं दशरथ जी बैठे हुए हैं सभा में। सभी लोग गुरु वशिष्ठ को सुन रहे हैं और गुरु वशिष्ठ उनको वहाँ ज्ञान दे रहे हैं। ये पृष्ठभूमि बड़ी महत्वपूर्ण है, आप समझते चलिए। वहाँ गुरु वशिष्ठ एक बड़ा गूढ़ ज्ञान देते हैं। तो जब प्रभु राम उनसे पूछते हैं कि ये दुनिया क्या है, इस दुनिया में देव कौन है, किसे हम देव कहें। ध्यान रखिए, वही प्रश्न जो आदि शंकराचार्य से उनके शिष्य ने पूछा था, वही प्रश्न राम करते हैं कि देव कौन है। तब परमात्मा वशिष्ठ कहते हैं कि देव और कुछ नहीं है, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का अतीत ही देव है, जो प्रारब्ध कहलाता है, जिसे विधना कहते हैं। अर्थात जिस भाग्य को, जो आप जिसको भाग्य कहते हो, वही देव है। आप कहते हो ना मेरे भाग्य में ऐसा नहीं है, हे देव मेरी सहायता कर। तो जो कुछ आप अपने जीवन में कर्म करते हो, तो ये कर्म जो सत्कर्म आपके संचित हो जाते हैं, यही संचित कर्म देव कहलाते हैं। जो इहलोक में है आपके द्वारा किया गया कर्म, वही परलोक में व्याप्त होता है। अब आपका कर्म देव हो गया। कौन सा कर्म? शुभ कर्म देव हो गया। तो अशुभ कर्म क्या हो गया? असुर हो गया। तो सुर भी आपके कर्म हैं, असुर भी आपके कर्म हैं। तो जो शुभता के कर्म हैं वो देव कहलाते हैं। अब ध्यान रखिए, उसी को हम कहते हैं दैविक। त्रिताप की जो बात की गई है, दैविक, दैहिक, भौतिक, तापा, तो ये तीनों केवल नाम का संवरण अलग है। दैविक कौन हो गए? आपके शुभ कर्म। अच्छा, शुभ कर्म के आधार पर आपको क्या मिल गया? कुल, परिवार, वर्तमान परिवेश, सुंदर जीवन, घर, सारी चीज़ें मिल गई आपके उन कर्मों के आधार पर। ठीक है, तो ये दैविक कृपा हो गई आपके ऊपर। तो देव किसने बनाया था? आपने। अब दैहिक में आ गए, वर्तमान पुरुषार्थ। तो वो कहते हैं पूर्वगत पुरुषार्थ और वर्तमान पुरुषार्थ में प्रतिस्पर्धा होती है। जो पूर्वगत पुरुषार्थ पर निर्भर रहता है वो आलसी व्यक्ति कहलाता है। तो फिर पूर्वगत पुरुषार्थ उसको ढक लेता है, वो उसी में खुश हो जाता है। जो मिला, ये नौकरी ठीक है, ये घर ठीक है, वो उसी में जीवन जीने लगता है। ऐसा व्यक्ति आलसी होता है। कादर मन कहूँ एक अधारा और देव देव आलसी पुकारा। यही याद कर रहे हैं लक्ष्मण। वो कह रहे हैं ये देव को कहाँ देख रहे हो? तो अब दो देव होंगे। जो आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो भविष्य का देव है। तो जो वर्तमान में आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप देखिए विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे ना, तो उनका देव कौन था? उनके प्रारब्ध ने उनको चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था। देव की कृपा हो गई थी। उन्होंने कहा नहीं, ये हम देव को नहीं मानते, हम तो पुरुषार्थ वर्तमान को मानेंगे।
हमको ये परम पवित्र शरीर मिला है। उन्होंने इतना दुर्गम तप किया, इतना दुर्गम तप किया कि अपने उस तप के प्रभाव से वो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो अब उनका वर्तमान जो देव है, यानी दैहिक जो क्रम है, वो क्रम उस देव की तुलना में अधिक हो गया। आप मेरी बात समझिए। तो उनका भौतिक यानी आने वाला काल अपने आप दैविक प्रक्रिया में जुड़ जाएगा। आप देखो, प्रहलाद हैं, प्रहलाद के जितने भी कर्म थे उसके आधार पर उनको त्रिलोक के चक्रवर्ती सम्राट हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म मिल गया था। अब वो संतोष कर जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो मेरे भीतर है। और प्रहलाद ने परमात्मा को पुकारने का ठाना। तो उनके देव तो थे, लेकिन वर्तमान देव जो उन्होंने प्रयत्न किया, जिसे कर्म कहते हैं आप, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं आप, यही पुरुषार्थ जो इस शरीर को मिला हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुक्त होने का निश्चय किया, तो उनका पुरुषार्थ इतना तीव्र बढ़ा कि साक्षात ठाकुर जी मिल गए। ध्रुव ने क्या किया है? ध्रुव ने अपने वर्तमान देव को जागृत किया है। आपको ये बात कुछ कठिन लग रही हो यदि, तो मैं और इसे सरल सूक्त में प्रयोग करूं कि लक्ष्मण जी वही याद दिला रहे हैं कि कादर मन कहूं एक आधारा, क्योंकि गुरु ने कहा था कि जो अलाल व्यक्ति होता है, आलस्य व्यक्ति होता है, वो अपने उस भाग्य को, उस देव को पुकारते रहता है कि हे देव तुम कर दो। लिखना तुम्हें अपनी जिंदगी, जीवन लिखने का काम तुम्हें करना है। राजा दिलीप हुए सगर के वंश में, दिलीप हुए तो उनके प्रारब्ध में जीवन और मृत्यु लिखने का काम, दो काम देव ऊपर करते हैं। ब्रह्मा जी विधना लिखती है, जिसके लिए कहा है राई घटे न तिल बढ़े। सीता के भाग्य में स्वयंवर की पराकाष्ठा थी। सीता के भाग्य में राम हैं, लेकिन राम तब है ना जब शिव धनुष को उठाकर भंजन करें। तो वर्तमान देव जो कुछ है, अर्थात पुरुषार्थ ही देव है। तो मेरे परमात्मा नई रचना करना चाह रहे हैं ना, मेरे परमात्मा कह रहे हैं ठहरो, मेरे प्रारब्ध में ये तो है कि मैं एक बाण से समुद्र को सोख सकता हूं, ये मेरे प्रारब्धगत मुझे ये अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी ने दिए हुए हैं, मेरे तुणीर में रखे हुए हैं, लेकिन मैं कुछ और पुरुषार्थ करना चाहता हूं। तो उन्होंने जो विनम्रता का पुरुषार्थ किया, उससे उन्होंने एक नया इतिहास लिखा और उनका वर्तमान पुरुषार्थ बड़ा देव हो गया, जिसकी हम आराधना करते हैं कि अरे राम नाम से पत्थर तैरने लगे। उन्होंने उस पुरुषार्थ को कि राम ने एक तीर माना और धनुष सोख लिया, उसकी तुलना में उन्हें ये पुरुषार्थ सुंदरतम लगा कि मेरे नाम से पत्थर तैर गया। ठीक बात है, आप समझिए। तो दिलीप का विवाह होने लगा तो फेरे पड़ रहे थे, यही बैठे हुए थे वशिष्ठ जी महाराज पूजा कराते। क्यों पुरोहित बने हैं? ब्रह्मा जी ने कहा है सुनो महाराज, स्कूल में भगवान अवतार लेंगे। बोले अच्छा, तो पुरोहिती करो। अब वो फेरे लेने लगे और जैसे ही जो है छठवां फेरा पूरा होने लगा तो वो रुक गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे कोई काला मनुष्य दिख रहा है। वो अपने हाथ में टेढ़े हथियार लेके, टेढ़े दांत किए हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। तो गुरुदेव ने अपने ध्यान योग से देखा तो उन्होंने कहा ये तो काल आ गया। तो उन्होंने उनको स्तंभित कर दिया, स्तंभित कर दिया। बोले रुको, अभी फेरे रोक दो। ये पौराणिक वेद विदित बात आपसे कह रहा हूं। कादर मन कहूं एक आधारा, पुरुषार्थी गुरु बैठे हैं, गुरु का संबल है। तो वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले भाई क्या है ये? ब्रह्मा जी ने धर्मराज को बुलाया, देखो क्या लिखा है। उन्होंने कहा साहब इसका 7वां फेरा होगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। 7वां फेरा होगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा, जब मृत्यु हो जाएगी, वंश नहीं रहेगा, तो इस कुल में कहां से आएंगे परमात्मा? फिर आपकी लेखनी तो गड़बड़ हो गई। जो ये कह रहे हैं ना कि जो लिखा हुआ है वही होगा, तो जो लिखा हुआ है वो तो नहीं हो रहा है ना। हाँ। तो बोले फिर क्या होगा? सोच में पड़ गए। तो उनके ध्यान मग्न होते ही विष्णु जी प्रकट हो गए, ध्यान मग्न होते ही शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा इस समस्या का क्या समाधान है? बोले कुछ समाधान नहीं, ये बैठे हैं योग जी, योगी परम योगी गुरु हैं ये। तो बोले आप काटो। तो विधना की लिखी को गुरु ने काटा और वहाँ उनकी नई उम्र लिख दी। तब से तो बना है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर। तो यत विधना लिखते ललाट पट्टम। तो जो कुछ परमात्मा ने तुम्हारे लिए लिखा है उसके साथ तूलिका तुम्हें प्रदान कर दी है। बहुत सुंदर बात है। देखिए इसको समझिए, ये बहुत एक ऐसी बात है कि आप देखिए इस संसार में जितने भी सामर्थ्यवान, जिनको आप अवतारी पुरुष कहते हैं, उनके जीवन में भी कष्ट का गणित बराबर बना है। चाहे वो 2022 के
धन और यश कीर्ति के शिखर पर बैठे लोग हों, एलन मस्क की बात कर लीजिए, जुकरबर्ग की बात कर लीजिए, किसी को भी देख लीजिए आप। या पहले चलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कष्ट का कोई अंत नहीं, कृष्ण द्वापर में जो आए, जन्म के साथ ही संघर्ष है। पिता वसुदेव जो हैं उफनती यमुना में जैसे तैसे उनको एक टोकरी में रखकर ले जा रहे हैं, यानी जन्म से ही उपद्रव है जीवन में। ये अलग बात है कि कृष्ण उसको अपनी शैली में निपटते हैं, प्रभु श्री राम उसको अपनी शैली में निपटते हैं, हनुमान इतने द्वंद्व में हैं कि अपनी शक्ति ही भूल गए हैं। कौन है जो द्वंद्व से नहीं गुजरा है? आपको लगता जरूर है कि ये कितना, इनके जैसा भाग्य मुझे मिल जाता। चाहे आप देखिए शिखर पर बैठे, 2022 की मैं बात कर रहा हूं, उन लोगों की आप बात करिए जिनको देखकर आपको लगता है कि ओहो हे प्रभु, ऐसा वैभव तो कुबेर का क्या होगा। लेकिन कभी आपने उनके मन की पीड़ा देखी है? क्या वो रोग से मुक्त हैं? एक नामचीन उद्योगपति का बेटा इसी देश में चंद बरस पहले मलेरिया से डेथ होती है उसकी, अमेरिका के हॉस्पिटल में, और वहां भी नहीं पता चल पाता है कि मलेरिया था। ये वो तमाम चीजें हैं जो ये बताती हैं कि कष्ट सुख दुख, इसको इस रूप में ग्रहण करना। कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही, तूलिका आपके हाथ में दे दी। कृष्ण अगर छोड़ देते, राम छोड़ देते, वो उद्योगपति भी ये मान लेते कि बेटा मर गया, अब कोई भरोसा नहीं किसी चीज का। नहीं, तूलिका आपके हाथ में है। कष्ट आया है तो जाएगा भी, सुख आया है तो कष्ट लेकर भी आया है, दिख नहीं रहा है, खड़ा है पीछे। इसी का नाम मनुष्यता है, इसी का नाम संघर्ष है। अगर इसमें आप कोई एक निष्कर्ष ड्रॉ कर लेते हैं कि जीवन में कष्ट ही कष्ट है, कहाँ है ईश्वर? देव देव आलसी पुकारा, तुम ही करो या मैं क्यों करूं? करने वाले भी तुम ही हो। तुम ही तो कहते हो अर्जुन से कि सब मैं ही हूं, तुम कुछ नहीं हो। नहीं नहीं साहब, कृष्ण ये कहते हैं कर्म करो, क्योंकि कर्म से ही जो कुछ परिवर्तन घटेगा वो कर्म से घटेगा, तुम्हारी चिंता से नहीं घटेगा। तुम हट जाओगे, मैदान छोड़ दोगे तो क्या विकेट तुम आउट नहीं होगे क्या? बैट रख दोगे तो क्या वो तुम्हारे स्टंप बिखरेंगे तो तुम आउट नहीं होगे? जी देखिए, इस बात को ईशावास्योपनिषद में और सुंदर ढंग से समझाया है। वहाँ एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कर्मन्न एवाह कर्माणि कुर्वन्न एवाह कर्माणि जिज विशेष शतम क्षमा। तुम 100 वर्ष तक जियो, इतनी शरीर है, चाहे जितने नामचीन लोगों का आप नाम ले रहे हो, वो अमृत का बीड़ा खाकर भी आएंगे तो इतनी बरस जिएंगे। और जो कुछ जिनके आधार पर वो भौतिक ताप को ग्रहण किए हुए बैठे हैं, मैंने अभी आपसे कहा दैविक देहिक भौतिक तापा, तो ये जो भौतिक ताप जितने भी लिए बैठे हुए हैं वो उतने दिन के लिए बैठे हैं, यहीं छोड़ चले जाएंगे, कुछ दिन बाद आप रिश्वत कर जाएंगे उनको। तो वो कहते हैं कि तुम करो क्या? तुम आनंद से कर्म करने का प्रयत्न करो, दूसरे रूप में कर्म का आनंद लो। तो अगर तुम कर्म कर रहे हो तभी तो कर्मठ कहलाओगे। कर्मठ का अर्थ ही होता है पुरुषार्थी, पौरुष करने का अर्थ होता है कर्म करना। कृष्ण अर्जुन को कुछ करने नहीं कह रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम पौरुष का प्रदर्शन करो, क्लेबयम ना रहो। जिसका जो काम है, क्या वो काम वैसे स्वरूप में वो कर रहा है? उस काम को न कर वो हाथ पैर जोड़ करके यूं बैठा हुआ रहे कि सब वो कर देगा। एक गीत की पंक्ति है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कभी आप इसकी मूलता को समझने का प्रयत्न करिए, वो ही करवा रहा है। तो आपने कहा वो परमेश्वर कहाँ बैठा है? बुद्धि में। वो परमेश्वर कहाँ बैठा है? तुम्हारी प्रत्येक इंद्रियों में। वो परमेश्वर कहाँ बैठा है? तुम्हारी सदिच्छा में। वो परमेश्वर कहाँ बैठा है? तुम्हारे परिवेश में। तुमने उसकी अनुभूति की जब वो कण कण में विद्यमान है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगताम जगत। तो तुम उसकी अनुभूति तो नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी कृपा की प्रतीक्षा है कि वो करते रहे। अनुभूति करो ना। तो उनकी अनुभूति का मतलब है स्वयं की अनुभूति करना, और स्वयं की अनुभूति का मतलब है सक्रिय बने रहना। यहाँ इस प्रतिकूलता की अवस्था में 3 दिन भी लक्ष्मण के लिए एक अवरोध थे। उनको लग रहा था कि कब समय पूरा और चले जाओ। उन्होंने एक बात और कहा, कादर मन कहूँ एक अधारा। कादर मन क्या है? वही जो प्रारब्ध में टिका हुआ है, जो देव को देख रहा है। अरे देव तो हैं तुम्हारे पास। तुम्हें जब भी कोई सुअवसर मिले तो समझ लेना देव की कृपा है। अर्थात तुमने जो अतीत में कर्म किए हैं वो देव बनकर तुम्हारे पास आए हैं, वही फल दे रहे हैं। तो क्या फल दे रहे हैं? तुम्हारे कर्म। तुमने कहा साहब अभी तो मैंने कर्म प्रारंभ ही नहीं किया है, किशोर अवस्था में आ गया हूँ, मुझे सुअवसर मिला है। तुम्हारे संचित कर्म, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म,
तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्म ने तुमको अवसर दिया है। प्रत्येक के जीवन में एक बार शंखनाद होता है, एक बार उसे अवसर मिलता ही मिलता है, लेकिन वो एक बार कब होता है? वो कई बार आता है एक बार। अर्थात आप उसको इस रूप में भी कह सकते हो कि अनेकों ने एक बार अवसर का सुसंगत परिवेश मिलने के बाद भी आप एक बार उस अवसर का उपयोग कर पाते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अंग्रेज़ी की एक कहावत भी यही बात कहती है कि डू नॉट सपोज अपॉर्चुनिटी विल नॉक ट्वाइस एट योर डोर। कभी ये मत उम्मीद करिए कि अवसर दोबारा दस्तक देगा। और इसको देखिए कितना सुंदर डॉक्टर गोस्वामी ने हमें समझाया है। आप और हम एक ही जीवन में, मत जाइए अतीत में भविष्य में। आप और हम कहते हैं बड़ा गोल्डन चांस था, मैं ये निर्णय कर लेता, आगे बढ़ जाता। आप क्यों नहीं कर पाए? आपसे गलती हुई। ऐसी ही गलती इस जन्म जन्मांतर की यात्राओं में आपसे जब भी होती है, वो आपका सुर कर्म नहीं होती, वो असुर कर्म बन जाती है। जैसे एक गलती है, वो शेर कहता ना, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक गलती, सिर्फ एक गलत फैसला आपको मंजिल से बहुत दूर ले जाता है। इसी जन्म में आप याद करते ना, वो ये प्रॉपर्टी आने वाली थी यार, गोल्डन मिट्टी के मोल मिल रही थी, मैं चूक गया। क्यों चूक गए भाई? गलत डिसीजन आपने किया, गलत और अशुभ कर्म आपने किया, और उस प्रॉपर्टी की तरह वो आपके हाथ से गया। और कभी आप ये कहते हैं कि गजब फैसला किया गुरु, कोई तैयार नहीं था, ये कोई दांव लगाने तैयार नहीं था इस प्रॉपर्टी पर, मैंने खरीदा। उस समय तो लोग कह रहे थे बर्बाद हो जाओगे, और मैं ऐसा आगे बढ़ा कि आज भैया बल्ले बल्ले उसी की है। ये आपका शुभ कर्म हुआ इसी जन्म का। और इसी तरह जन्म जन्मांतर की यात्रा है कि एक शुभ कर्म आपको अंबानी बना देता है, एलन मस्क बना देता है, अडानी बना देता है। और एक गलती आपको वहाँ ले जाती है जहाँ अमिताभ बच्चन भी चले गए थे 100 करोड़ के कर्ज के साथ। एक नामचीन औद्योगिक घराने जिसमें बड़े भाई साहब बहुत आगे हैं, छोटे भाई साहब की स्थिति ये है कि वो अपने स्वर्णाभूषण तक परिवार के गिरवी रख चुके हैं, तो वो भी स्थितियां हैं। तो इन सब को ध्यान में रखकर अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत बेहतर होगा। बड़ा आनंद आया गोस्वामी जी। आपकी बात पर मैं एक चिंतन जो है समापन प्रक्रिया में कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि हम कहाँ से अपने मन को निर्मल करें, कहाँ से सत्कर्म करें, कहाँ से शुभ कर्म करें। आप तो लगन से कर्म करिए ना, आप तो हठयोगी बन जाइए। आप देखिए रावण को आप याद रखते हैं ना, इतने बड़े ऋषि के वंश में उत्पन्न होने के बाद रावण ने त्रिलोक विजय तो किया कि नहीं किया? अगर शत्रुता की तो राम से तो की ना की, तो उन्होंने भी तो अपना वर्तमान देव बनाया कि नहीं बनाया? हिरण्यकश्यप ने परमात्मा को बुलाया तो नहीं बुलाया? तो आप भी एक सत्संकल्प लें। जरूरी नहीं है कि आप जो है आध्यात्मिक दिशा में प्रयत्न करें, आप भौतिक दिशा में भी प्रयत्न करें। तो प्रयत्न तो करिए ना, क्योंकि फल तो आपको अपने प्रयत्नों का मिलेगा। और देव आप स्वयं हैं। स्वयं है का अर्थ ये है कि जब भी आप कोई अंतर्मन में भाव आए कि परमात्मा मेरी मदद करेंगे, तो इसका अर्थ ये है कि आपको जागृत होना होगा, आपको स्वयं की मदद करना होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो गॉड खत्म हो गया अपने आप। आपको याद होगा हमने एक बड़ी सुंदर कथा का उल्लेख किया था। एक बहुत अनन्य भक्त जो हैं बाढ़ में घिर जाते हैं, 3 बार मदद उनके पास आती है लेकिन वो लौटा देते हैं। सेना आती है और लोग आते हैं, जब पहुंचते हैं प्रभु के पास तो कहते हैं कैसी भक्ति? तो उसने कहा तुम्हें क्या लगता है, वो 3 बार मैं ही तो आया था। मुझे स्मरण। आप ये मान लेते हैं चमत्कार घटेगा, चमत्कार ही तो घट रहा है साहब। कोई मित्र आया आपकी मदद करने, आपने अहंकार से मना कर दिया। ये किसकी प्रेरणा से कोई आया? शरद जी, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। आपकी उस कथा में मुझे स्मरण आ गया कि जब भी आपके अंतर्चित्त में ऐसा लगता है कि परमात्मा मेरी मदद करें, तो समझ लिया करें सद्बुद्धि में वही विद्यमान है, वो आपको प्रेरित कर रहे हैं कि जाग जाओ, जाग जाओ आप। और आपके अशुभ कर्म हैं तो उनका नतीजा भी आप देखते ही हैं। अगर आपको रावण प्रिय है तो क्या कठिनाई है, जीवन आपका है, आप तय करिए, आप उस तरह से आगे बढ़िए। अंडरवर्ल्ड की ढेरों कहानियां इसका उदाहरण है, जो ये बताती हैं कि किस गोली पर किसका नाम लिखा है अंडरवर्ल्ड के सरगना का कोई नहीं जानता है। हाँ, उसके पहले का जीवन रावण की सोने की लंका की तरह हो सकता है। चुनना आपको है, जीवन आपका है। ईश्वर ने ये आप पर छोड़ा है कि इसमें शुभ अशुभ कर्मों की परिभाषा में आप उलझते रहिए और ज़िंदगी को आप कहीं उलझन में गहरी डाल दीजिए।
या फिर आप बहुत सुस्पष्ट होकर किनारे बैठकर एकदम समझ जाइए कि जीवन को जाना कहाँ है। तो तर्क और बहस हमेशा चीज़ों को उलझाते हैं, और समर्पण, डेडिकेशन, मन की शांति आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। बड़ा आनंद आया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।